थोड़ी बातचीत हो जाए। जैसा हमने कहा कि आज की शाम सम्मान की शाम है, लेकिन थोड़ा बात करना जरूरी है रियल एस्टेट के बारे में, तो उसकी शुरुआत करते हैं। इनफैक्ट कोशिश ये रहेगी कि आपको बोर बिल्कुल ना किया जाए, तो थोड़ी इंगेजिंग बातचीत रखेंगे। तो वैसे तो टॉपिक है आज का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क या जिसको आजकल सब कॉमन भाषा में कहते हैं रेरा, उसके चलते हमारे रियल एस्टेट में एक बड़ा चेंज आया है। उसमें भी जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक हल्का आइडिया लेने की कोशिश करते हैं कि पिछले 3 से 4 साल कोविड इनफैक्ट हमारी लाइफ का एक बहुत बुरी याद है, लेकिन उस कोविड के चलते बहुत कुछ ऐसा भी हुआ जो जाने अनजाने अच्छा हो गया। और रियल एस्टेट आई थिंक सब एग्री करेंगे कि कोविड में उसके लिए कुछ अच्छा ही हुआ। तो लोगों की सोच बदली, घरों के प्रति या अपने घर के प्रति लोगों का नजरिया बदला, चीजें बदली। उससे जो रुका हुआ रियल एस्टेट सेक्टर था उसको फायदा हुआ। हमने देखा कि लोग घर खरीदने लग गए, और वो सिलसिला अभी भी बदस्तूर जारी है। और शायद एक्सपर्ट्स कई बार थोड़ा आश्चर्य भी करते हैं कि अब तो इंटरेस्ट रेट अपने हाई पर हैं, घरों के दाम भी इनफैक्ट धीरे धीरे, अभी नंदू जी से बात हो रही थी तो कलकत्ता जैसे मार्केट में भी बड़े हैं जो कि काफी स्टेबल मार्केट है, लेकिन बावजूद उसके हम देख रहे हैं रिकॉर्ड्स पर रिकॉर्ड्स बन रहे हैं। बाकी पूरे देश में हमने ईस्ट नॉर्थ की बात की, वेस्ट की बात की, सब जगह हम शोज करते हुए आ रहे हैं, तो सब जगह एक बहुत ही रोबस्ट टाइप का मार्केट है। आज पहले समझेंगे कि ईस्ट इंडिया में किस तरह का चेंज आया है, और कलकत्ता चूंकि यहाँ का एक की मार्केट है, वहां पर किस तरह की चीजें बदली हैं। तो सर मैं आपसे ही शुरुआत करता हूं प्रमोद जी। जिस तरह का फायदा रियल एस्टेट को, खासतौर पर रेजिडेंशियल रियल एस्टेट को मिला कोविड के बाद, क्या इस ईस्टर्न पार्ट को भी उसी तरह की चीजें देखने को मिली हैं? जैसा कि हम सब जानते हैं, कोविड के बाद में ऐसा हुआ है कि बेसिकली सब लोगों को ये लगा कि पैसा बैंक में रखने से अच्छा है जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। एंड हर आदमी ने अपने आप को अपग्रेड किया है, हर ने, जो भी जिस लेवल पे है, और हर ने अपने आप को अपग्रेड करने का कोशिश किया है। एंड दैट बेसिकली दैट मोमेंटम इज स्टिल ऑन एंड दैट विल कंटिन्यू फॉर अ वेरी वेरी लॉन्गर पीरियड। दिस इज व्हाट वी फील। प्राइसेस काफ़ी ईस्ट में तो काफ़ी सब जगह पे बहुत ज़्यादा बढ़ा है, हम लोगों ने देखा है। मोर देन 100%, 200% तक भी गए हैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में, बहुत सारे माइक्रो मार्केट एंड प्रोडक्ट कैटेगरीज में। वो तो हुआ ही है। और एक नया ट्रेंड जो दिखा है कि अच्छे डेवलपर के पास में, जो कंप्लायंस ओरिएंटेड हैं, जिन्होंने जो प्रॉमिस किया है उससे ज़्यादा ही डिलीवरी दिया है, कस्टमर्स उनके पास जा रहे हैं, उनका इंतज़ार भी कर रहे हैं उनके नए प्रोडक्ट का, अगला प्रोडक्ट कब आने वाला है। तो वो डिफ्रेंसिएशन इजीली दिख रहा है। और ये सिर्फ कैलकाटा में ही नहीं है, आपको जैसे हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं सिलीगुड़ी में, नॉर्थ बंगाल जो कि एक मेजर मार्केट है बंगाल का, या पटना में, सब जगह पे हम लोगों ने देखा है काफ़ी ज़्यादा ही ये चीज़ महसूस किया गया है, और आगे भी दिखता ही जा रहा है। बिकॉज हर आदमी, अगर आप किसी हाई राइज बिल्डिंग में आप चले जाते हैं, टॉप से अगर आपने व्यू देखा है, तो जो भी जो G+1, 2 वगैरह जो भी स्टैंड अलोन बिल्डिंग है, हर को ऐसी सोसाइटी में हिस्सा बनना है जहाँ की वो अपना फिटनेस हो, या उसका लेजर टाइम हो, या इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हो, सो दैट कि वो whether it is gym or sports or entertainment or anything, he just wants, the moment he is inside his campus, his world is in the society itself. So we are going to see more and more of such upgradation in the time to come. चलिए, मतलब लोगों की सोच बदली है और रियल एस्टेट अच्छा कर रहा है। नंदू साहब, आपसे भी मैंने जिक्र किया कि प्राइस राइज को बात हो रही थी, लेकिन जैसा प्रमोद जी कह रहे हैं कुछ पॉकेट्स में तो 200%, आई कांट बिलीव दिस, इतना बढ़ोतरी हुई है। तो ये डिमांड ड्रिवन है या महंगाई के कारण है, या प्रोडक्ट इतने महंगे आ रहे हैं? नहीं, आई थिंक ये मोर प्राइमरी डिमांड ड्रिवन है। कोविड के बाद क्या हुआ, जो प्रमोद जी ने कहा है, लोग इनसिक्योर हो गए कोविड में, तो अभी बड़े घर चाहिए उनको। घर एक तो हार्ड एसेट है, तो उसमें इन्वेस्टमेंट लोग ज़्यादा ही कर रहे हैं। जो पहले 3 बेडरूम ढूंढ रहे थे, अभी 4 बेडरूम ढूंढ रहे हैं। फ्यूचर में फिर वर्क फ्रॉम होम भी जो शुरू हुआ था, सोच रहे फ्यूचर में और कोई दुर्घटना हो जाए तो वर्क फ्रॉम होम करनी पड़े, और आदमी को और कंफर्टेबल घर चाहिए। बैल्कनी की डिमांड काफ़ी बढ़ गई पोस्ट कोविड, लोगों को खुलासा भी चाहिए, ओपन टेरेस चाहिए। ये सब डिमांड जो आए हैं पोस्ट कोविड, और दाम तो काफ़ी बढ़ गए हैं। बिकॉज आई थिंक डिमांड, इट इज़ मोर डिमांड ड्रिवन। बिकॉज रियल एस्टेट अभी जो एसेट जो देख रहे हैं एज ए क्लास ऑफ इन्वेस्टमेंट, इट इज़, पीपल आर फाइंडिंग इट मोर सिक्योर देन शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स। सिंस आप पोजेस करते हैं और आपका रहता है, छत आपके छत्रछाया में रहता है, इसके कारण लोग रियल एस्टेट में काफ़ी इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये वन ऑफ द रीजन है जिसके कारण प्राइस काफ़ी बढ़े हुए रियल एस्टेट के। जी,
तो अब मेरे एक्सट्रीम पे दो रियल एस्टेट एक्सपर्ट बैठे हैं, ऐसे ही हमने बिठाया उनको, हमें घेर लेंगे वो दोनों तरफ से कि ये सच बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, चलिए पता लगाते हैं। तो एक बार गुलाम साहब के पास, फिर मैम के पास जाता हूं। तो गुलाम साहब, एक तो ये कि आंकड़े क्या कह रहे हैं, नंदू जी ने और प्रमोद जी ने तो अपनी बात रखी, लेकिन क्या आपके नंबर्स उसकी गवाही देते हैं? ये बिल्कुल पूरी तरह से गवाही दे रहे हैं नंबर्स। हम जो हर महीने रजिस्ट्रेशन, होम के रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा देखते हैं, ये तकरीबन हर महीने बढ़ता चला जा रहा है। पिछले साल भर का, पिछले 2 साल का रिकॉर्ड तोड़ा चला जा रहा है। तो आंकड़े अगर आप कहें, बिल्कुल हर वो आंकड़ा इस चीज़ को प्रूफ कर रहा है जो अभी हमारे सज्जनों ने बात कही है कि रियल एस्टेट का डिमांड बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन एक ही चीज़ से मैं थोड़ा सा इनसे सहमत नहीं हूं कि आज भी ये एक इन्वेस्टमेंट मीडियम के तौर पर नहीं उभर पाया है। क्योंकि जो ग्रोथ अगर हम 50-60% या कहीं उससे ज़्यादा कर रहे हैं, उसके कारण है। उसके कारण एक तरफ तो ये है कि सप्लाई क्रंच और वेल्थ क्रिएशन, एक तरफ जो एक बड़ी बात हुई लग्जरी रियल एस्टेट का जो एक सडन ग्रोथ हमें देखने में आया है, उसका कारण सिंपल है कि आज पिछले 10 साल में जो रियल एस्टेट मार्केट में गिरावट देखी गई है, उस दौरान लोगों ने अपनी वेल्थ को मल्टीप्लाई तो जरूर किया है, लेकिन उसे कहीं रियल एस्टेट में इन्वेस्ट नहीं किया। तो जैसे स्टॉक में लगाया और किसी और मीडियम में लगाया, आज वो वेल्थ इतनी ग्रो हो गई है कि उसको लेकर आप रियल एस्टेट में आके अपने जरूरत का मकान खरीदना चाह रहे हो। जो बड़ा मकान हो सकता है, लग्जरियस मकान हो सकता है, खूबसूरत मकान हो सकता है, बेहतरीन फैसिलिटीज के साथ लेस मकान हो सकता है। लेकिन आज भी उसको निवेश के तौर पर देखा जाना, कम से कम हमारे आंकड़े नहीं बताते कि लोगों को आज भी इतने संतुष्ट नहीं है लोग कि आज इसमें पैसे डाल के 5 साल बाद इसे दुगना या तिगुना होते हुए देखेंगे। उस चीज की उम्मीद आज भी नहीं है। 5 साल में दुगना तिगना तो कराना भी नहीं चाहिए नहीं तो फिर वो बहुत 2006 वाली स्थिति बनेगी। पर ठीक है, सुरेखा जी, थोड़ा सा आपका जवाब चुरा लिया गुलाम साहब ने। मेरे मन में यही अगला सवाल था कि मैं पूछूंगा, क्योंकि एक पर्सपेक्टिव इन्होंने दिया। एक तो मुझे जरूरत के लिए घर चाहिए, दैट इज फाइन, क्योंकि कोविड के बाद हम सबको महसूस हुआ कि मुझे घर चाहिए, जिसके पास छोटा था उसे लगा उसे बड़ा चाहिए। लेकिन जहां तक निवेश की बात है, अब इसमें मैं अपना अनुभव बताता हूं कि आंकड़े ही उसको वो करेंगे। हम एक शो करते हैं CNBC आवाज पर, प्रॉपर्टी गुरु, वहां पर लोग अपने सवाल पूछते हैं कि मैं ये फला घर लेना चाहता हूं, ये चीज लेना चाहता हूं, तो क्या मैं ले सकता हूं, कैसे डेवलपर हैं, ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। पिछले 1-1.5 साल में हमने देखा कि ऐसे सवालों की संख्या काफी बढ़ गई जहां पर उन्होंने कहा कि ये घर मैं निवेश के लिए लेना चाहता हूं। अब मेरे पास नंबर्स नहीं है उसके। गुलाम सर का एक पर्सपेक्टिव है जो उन्होंने दिया, आपका क्या पर्सपेक्टिव है, इफ यू हैव सॉलिड नंबर्स, की क्या एक्चुअली में हो रहा है? परसेप्शन में एक चीज दिख रही है, एक्चुअल में क्या हो रहा है? सो कैलकाटा में प्री कोविड हमारा एक टाइम ऐसे मार्केट था कि जब सॉफ्ट लॉन्च होता था 50% हमारा इन्वेस्टर ड्रिवन मार्केट हुआ करता था। तो 50% वुड एंड यूजर्स लिया करते थे और 50% आपके इन्वेस्टर्स लिया करते थे। तो उनका मार्जिन था लॉन्च, एंड बाय द टाइम उन लोग बेचते थे 20-25% अपसाइड लेके रेट को बेच देते थे। इनफैक्ट एक स्टेज आया जब कंस्ट्रक्शंस तो हो रहा है बट डिलीवरीज होना बंद हो गए। रेरा तब तक आया नहीं था। एंड ये जो चर्न हुआ डेवलपर्स के, जहां पे इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया बट उनको वो अप्रिसिएशन एक प्रोजेक्ट में मिला, 2 में मिला, 3rd में जब किया उनको वो रिटर्न नहीं मिला, वो मार्केट धीरे धीरे कैलकाटा में प्री कोविड ही बंद हो गया। सो इफ यू आस्क मी नंबर्स, वो हमारे पास भी अभी नहीं होंगे, बिकॉज अगर आज आप देखें, ही इज वेरी राइट, इन्वेस्टर मार्केट इज एब्सोल्युटली, आई वुड से वेरी वेरी नेग्लिजिबल, एकदम ही नेग्लिजिबल है। लेकिन एक चीज मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है इस फोरम में कि हम खाली रेसिडेंशियल मार्केट की बात कर रहे हैं। ओवरऑल एवरी सेगमेंट आज कैलकाटा में आप बोलेंगे, ऑफिस बोलिए या आप रिटेल बोलिए या ऑल्टरनेटिव रियल एस्टेट्स ऑफ हॉस्पिटल बोलिए, स्कूल्स बोलिए, सीनियर लिविंग बोलिए, सबकी एक राइज हुई है। सो ईस्ट हैज सीन ग्रोथ ऑफ एसेट्स। हम खाली ये बात कर रहे हैं कि रेसिडेंशियल क्या हो रहा है। इस साल 2023 व्हेन वी एंडेड, ग्रॉस लीजिंग हमारी करीब 1.9 से 2 मिलियन स्क्वायर फीट थी, अनलाइक विच वाज इट्स अ प्री कोविड लेवल लीजिंग। आप रिटेल आ जाइए, रिटेल की भी हाई स्ट्रीट की रिक्वायरमेंट्स बहुत बढ़ गए हैं। रिटेलर्स आर नॉट एबल टू बी सर्विस्ड, नहीं हो पा रहा है।
आप हॉस्पिटल ले लीजिए, डिमांड बहुत बढ़े हुए हैं, कुछ कपल ऑफ डील्स भी अनाउंस हुए हैं. नारायणा हैज अनाउंस्ड देव टेकन 7.5 acres फ्रॉम द गवर्नमेंट, और 2-3 और भी बड़े बड़े डील्स हुए हैं. सीनियर लिविंग के कुछ डील्स हुए हैं. तो एसेट क्लास एज अ होल काफी इंक्रीज हुई है, सो विच इज अ पॉजिटिव आउटलुक फॉर रियल एस्टेट इन द ईस्टर्न ठीक है, साइड. ये जो आपने कमर्शियल और रिटेल की बात की, इस पर हम आते, क्योंकि 2019 इज द पीक ईयर, और अब जो ताजा आंकड़े हैं तो शायद 2023 ने सरपास किया है 2019 को भी, तो उसमें Yes, और डेप्थ yes, में हम absolutely. अंदर जाएंगे. लेकिन इस पैनल पे जिनके बाल सबसे काले हैं, यानी राजेश, हम में से सबसे यंगेस्ट. राजेश, ये बताइए, मतलब एज अ कंपनी परस्पेक्टिव भी, जब पूरे देश के मार्केट को देखते हैं, और एज एन इंडिविजुअल भी ईस्ट की तरफ जब देखते हैं, कलकत्ता एंड बियॉन्ड, अभी हमने इतनी सारी बातें की, आपका पर्सपेक्टिव क्या है? आप जब सोचते हो कि यार कलकत्ता प्रॉपर्टी मार्केट, क्या थॉट आता है? कलकत्ता जब एज अ थॉट जो देखते हैं या सोचते हैं कि इट हैज द पोटेंशियल टू बी मच बिगर देन व्हाट इट इज टुडे, एंड व्हाई इट इज नॉट बीइंग एबल टू अचीव दैट, वो एक क्वेश्चन है. तो वो अगर जैसे सोचते हैं तो कभी एक लगता है कि कोई भी इंडस्ट्री, रियल एस्टेट ऑलवेज फॉलोज इंडस्ट्री. तो जैसे अगर आप पूना एज अ शहर देखेंगे तो पूना हैज आईटी, ऑटोमोबाइल, इट हैज स्मॉल इंजीनियरिंग. तो अगर इंडस्ट्री प्रमोट होगी, मतलब वेस्ट बंगाल में जो देयर हैव बीन फ्यू इंसिडेंसेस वेयर इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट इन वेस्ट बंगाल हैज टेकन अ बैक सीट. So if that spurs again, that will definitely follow up with a lot of job creation, and job creation से आपका commercial, residential, real estate तो मतलब दोनों prop होगा. मेरा पूछने का आशय थोड़ा ऐसा था कि जब आप आपकी बैलेंस शीट देखते हैं, चाहे वो पार्किंग हो, चाहे तार हो, चाहे कोई दूसरी चीजें हो, तो वहां ईस्ट का मार्केट आपको लगता है अरे हाँ तो बहुत कुछ हो रहा है, या वो थोड़ा पीछे रहता है कहीं एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ इंडिया? नहीं, see, rest of India obviously अगर आप देखेंगे, it's a, you see west and south is definitely a much bigger market for any company, any industry. It's by demography, by division of GDP. So obviously it's going to be a much bigger market for most companies. Unless you're in a localized business like tea. But yeah, so definitely east उस विषय में थोड़ा अगर हमारी खुद की बैलेंस शीट देखे तो लैग करता ही है.